ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੀਨਸ ਦੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਸੀ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੈਰਲਲ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਸਮ ਆਫ the individual resistances। सो अगर आप 3 रजिस्टर्स यूज़ किए हैं सो एक ही होएगा रिजल्ट। सो उसी तरह अगर आप 3 रजिस्टर्स की है पैरेलल दे विच यूज़ कर रहे हैं, दैन द ओवरऑल कॉम्बीनेशन का जो अपने को आंसर आएगा, जो रजिस्टेंस आएगी पूरे सर्किट की, उन्होंने मैं लिख रही हाँ RP। सो एक्चुअल दे विच आप इत्थे की लिखते हैं 1/RP इज़ इक्वल टू 1/, फर्स्ट रजिस्टेंस प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो ये अपने को रिजल्ट सीगा फॉर सीरीज कॉम्बीनेशन और सेकेंडली फॉर पैरेलल कॉम्बीनेशन। सो हुण बिकॉज थ्योरी दे नाल की है इस चैप्टर दे विच न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो जो न्यूमेरिकल्स हैं मेनली इन्हां दे बेसिस ते आउंदे हैं। सो जो रजिस्टर्स आप सीरीज़ दे विच यूज़ किए हैं और जो आप रजिस्टर्स की है पैरेलल दे विच यूज़ किए हैं, सो आप की है हुण कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करांगे, सेम यही फॉर्मूलेज यूज़ करांगे ताकि की अपना कंसैप्ट थोड़ा होर बिल्डअप हो सके। सो हुण आपां शुरुआत करांगे न्यूमेरिकल्स दे नाल जिहड़े रिलेट करते हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बीनेशनस नूं। सो पहले तो स्टेटमेंट लिखण जा रही हूँ मैं। सो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल आपां करांगे उसकी स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। So calculate। So first of all आप calculate करेंगे the total resistance of circuit, the total resistance of circuit। Secondly B part, the current through the circuit, and last C part है the potential difference में शॉर्ट विच लिखा है the potential difference across the lamp and conductor। सो क्वेश्चन दे विच नाल ही आपां नूं की है सर्किट डायग्राम भी गिवन है, सो भी मैं नाल दी नाल ड्रॉ कर रही हाँ। सो नाल एमीटर, सो एक आपां नूं 4 ओम रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर गिवन है। सो इत्थे मैं शो किया है 4 ओम नाल आपां नूं की है एक बल्ब। ये अपना क्वेश्चन है। सो आपां डायरेक्शन ऑफ करंट भी शो कर दईए, पॉजिटिव नेगेटिव सी। सो दैट इज़ वाई इत्थे जो एमीटर जॉइन किया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव नाल की है। सो क्लोज की हुई है डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज़ वाई इस तरह। दैन हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आइए। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। सो इतने मैं मेंशन कर रही हूँ 20 ओम, जो हमने लैंप गिवन है उसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस मीनस एक ही है कोई कंडक्टर है। सो दी मैं रेजिस्टेंस शो की है इतने कितनी है 4 ओम है। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 6 वोल्ट। सो कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट की है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो आप 1 बाय 1 की है चलांगे। नैक्सटली आप कटांगे द करंट थ्रू द सर्किट। सो थ्रू द सर्किट ओवरऑल करंट कितना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर मीनस आपू की है एदे अक्रॉस और एदे अक्रॉस अलग अलग तो की है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं। सो जो चीज़ा पहले गिवन है मैं वो लिखन जा रही हाँ। सो सब तो पहले मैं लिख रही हाँ रेजिस्टेंस ऑफ इलैक्ट्रिक लैंप, मान लो उन्होंने आप R1 बोल रहे हैं। सो resistance of electric lamp, let it be R1, वो गिवन है 20 ओम। नाल दी नाल दूसरी वैल्यू की है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर,
सो जो कंडक्टर मैं शो किया है इत्थे resistance of conductor, so let it be R2, that is 4 ohm. so जिमें कि डायग्राम तो ही क्लियर हो रहा है कि जो कंडक्टर और इलैक्ट्रिक लैंप है दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ एंड टू एंड जॉइन ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ सो दे आर इन सीरीज सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ R ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ S ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ S ਫॉर ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ is equal to R1 plus R2 ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then the all resistances all the values of resistances they add up so RS is equal to R1 plus R2 and after putting the values 20 ohm plus 4 ohm so we get the value RS is equal to 24 ohm so first part अपने को जो उन्होंने पूछा है that is the total resistance of circuit so अपने को total resistance of circuit आ गई है that is 24 ohm then ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ the current through the circuit ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ I so I ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ VIR ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ V ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਟ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਓਮਸ ਲਾਅ so we know the potential difference across the ends of conductor so जो पूरी combination की गल कर रहे हैं means जो इत्थे अपने कोल potential difference है so that is equal to current I जो आप find out करना है into the resistance so इत्थे मैं RS लिख रही हाँ because आप पूरे circuit the resistance को RS के नाल denote किया है so इत्थों आप की है current find out करिए I will be equal to V over RS और V की value आप जिमें कि पता ही है question दे विच 6 volt given है 6 volt over 24 ohm is equal to so अगर कैंसलिंग करनी होवे 6 1 जा 6 4 जा 24 then 1 by 4 नु अगर डिवाइड करिए सो अपने को क्या आएगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट लगावांगे then इत्थे वैल्यू की होएगी 10 सो 4 2 जा 8 सो अगर इत्थे तुहानू प्रॉब्लम आ रही है सो सिंपली आपां की कीता है डिवाइड कीता है 1 नु 4 दे नाल so 0 is a 0 because अजे नहीं जाएगा then point 10 4 2 is a 8 so अपने को 0.25 की है और करंट फाइंड आउट कीता है so that is why यूनिट की आएगा नाल कैपिटल A means एम्पियर so आप B पार्ट कैलकुलेट कर लिया the current through the circuit that is 0.25 एम्पियर लास्ट चीज़ की है the potential difference across the lamp and conductor सो पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल सर्किट का आपा की लिया 6 वोल्ट हुण आपा की कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पार्ट मीनस अक्रॉस दिस इलैक्ट्रिक लैंप एंड अक्रॉस दिस कंडक्टर सो आपा नु की है दो बारी की है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करांगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपा लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलैक्ट्रिक लैंप लेट इट बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलैक्ट्रिक लैंप अगर उन्होंने मैं V1 लिखा V1 then again आप की है हम इंडिविजुअली दोनों ते की है ओम्स लॉ लगा सकते हैं सो V is equal to IR सो इत्थे की आएगा V1 is equal to the current passing through it हुण जिवें कि आपां नूं पता ही है कि जो रजिस्टर्स सीरीज़ दे विच हुंदे हन दैन उन्हां दे विचों की है सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हुंदा है सो करंट दी वैल्यू आपां कड्डी कितनी है 0.25 सो इत्थे की आएगा I into its own resistance और इहदी खुद दी रेजिस्टेंस कितनी है जिन्हों आपां की बोल रहे हैं R1 सो इत्थे मैं लिखांगी I into R1 देन आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए सो V1 अपने को कितना आ गया V1 इज इक्वल टू I is 0.25 multiply by R1 is 20 so we get point नीचे दो zeros 0 ना 0 cancel so 25 into 2 that is 50 so 50 by 10 कितना आएगा अपने को सो मैं इत्थे की कीता पॉइंट हटा के दो जीरोस नीचे आई हैं एक जीरो कैंसिल की थी दैन उस तो बाद 25 into 2 आएगा 50 over 10 अगेन 0 0 कैंसिल सो 5 वोल्ट अपने को क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एक चीज़ रह गई है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर सो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करांगे
सो दैट इज़ अगर आप उन्होंने बोलिए V2, सो पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, let it be V2. Similarly, applying Ohm's law, V2 can be written as I, because current की है दोनों दे विचों ही I current flow कर रहा सी, into its resistance R2. So V2 is equal to current कितना है अपने कोल 0.25 into R2 कितना है 4. सो अपने को आंसर विच की आएगा V2 इज इक्वल टू, सो अगेन सो वी नो 25 into 4 दैट इज 100, 100 by 100, 100 over 100. सो आफ्टर कैंसलिंग अपने को V2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 वोल्ट. सो इत्थे की है अपने को, सो सारे पार्ट्स आप की इत्थे कैलकुलेट कर ले हैं. सो आप ये तीन चीज़ा कैलकुलेट कीतियां. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने की पूछा सीगा द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਕॉज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹਨ. ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਦ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦ ਸਰਕਿਟ. ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਜ਼ ਦ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦ ਸਰਕਿਟ. ਸੋ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ Ohm's law लगाया. सो Ohm's law के थ्रू वी कैन राइट V इज इक्वल टू I इंटू RS, बिकॉज RS की है पूरी कॉम्बीनेशन दी की है इक्विवेलेंट अपने को रेजिस्टेंस है. सो इत्थों दी आपां I दी वैल्यू कैलकुलेट की और कितनी आई 0.25 एम्पीयर. थर्ड पार्ट की सीगा वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड अक्रॉस द कंडक्टर. सो दोनों दे अक्रॉस आपां की है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना सी. सो पहले अक्रॉस द लैंप फाइंड आउट किया और उन्होंने मैं मन्निया V1. सो अगेन इत्थे भी आप की अप्लाई किया Ohm's law I इंटू R1. I क्यों लिखा, बिकॉज इतने I1 I2 अलग अलग नहीं लिखांगे, बिकॉज I की है थ्रू आउट द सर्किट सेम है. सो इतने भी की आएगा I इंटू R1 मीनस वो खुद की रेजिस्टेंस. सो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलैक्ट्रिक लैंप कितना आ गया 5 वोल्ट. दैन ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, इतने अगेन V2 इज इक्वल टू I, बिकॉज इतने भी की है करंट की वैल्यू सेम ही है इंटू इट्स ओन रेजिस्टेंस. सो दैट वैल्यू वो अपने को कितनी आई 1 वोल्ट. सो ये नाल की आपने सारे पार्ट्स की ये कवर हो गए, प्लस ये नाल की अपना किहड़ा फॉर्मूला विच यूज़ होया, दैट इज़ व्हेन रजिस्टर्स आर कनैक्टेड इन सीरीज़. सो इसी एक सीरीज़ के नाल रिलेटेड हुण एक आपां होर न्यूमेरिकल करांगे जिहदे विच आपां की हम पैरल वाले फॉर्मूले बारे पढ़ांगे. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपां कर रहे हैं वो है इन पैरल सर्किट. In parallel circuit, so we are given R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 10 ohm, R3 is equal to 30 ohm, which have been connected to a battery of 12 volt. So calculate, first part is the current through each resistor, then B part is total current in the circuit, total current in the circuit, और last C part is total circuit resistance. सो दी डायग्राम में भी गिवन हो भी सकती है, अगर नहीं भी गिवन बिकॉज ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि आप 3 रजिस्टर्स ਨੂੰ किस तरह पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ कनैक्ट कर सकते हाँ. सो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होएगा लास्ट लैक्चर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ और 3 रजिस्टर्स ਨੂੰ ही ਆਪਾਂ की है पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ जॉइन ਕੀਤਾ ਸੀ. सेम ही सर्किट डायग्राम आएगी. सो सब तो पहले बैटरी शो करिए, प्लस एंड माइनस, नाल दी नाल एमीटर. सो इतने नेगेटिव दे नाल नेगेटिव टर्मिनल शो करना है, दैन पॉजिटिव, दैन की. हुण ऊपर 3 रजिस्टर्स शो करांगे, सो दैट आर इन. इसी तरह दूसरा, सो R1 R2 R3, R1 R2 R3 इन्हां तिन्हां दी वैल्यूज़ गिवन हैं. सो वोल्ट मीटर इज़ ऑल्सो गिवन,
वोल्ट मीटर कनेक्ट करिए आप इत्थे अगेन प्लस माइनस then direction of current positive to negative okay then ये होगी direction of current similarly इत्थे भी show कर सकते हैं so ਹੁਣ question वाला आइए in parallel circuit R1 is equal to 5 ohm नाल दी नाल लिख लइए जो चीज़ां given हैं R1 दी value है 5 ohm R2 दी value है 10 ohm और R3 दी value है 30 ohm which have been connected to a battery of 12 volt so voltage source जो अपन है given that is 12 volt calculate the current through each resistor so each resistor जिमें कि अपन पता ही है कि इत्थे और इत्थे तीनों पॉइंट्स ते की है मतलब तीनों रजिस्टर्स दे थ्रू की है डिफरेंट करंट पास ਹੁੰਦਾ है ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ R1 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ I1 ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ R2 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ I2 ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ R3 that is I3 ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ फाइंड आउट I1 I2 एंड I3 उस तो पहले आप देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन सी आपां नू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ 12 वोल्ट आपां नू पता है आपां नू याद ही होएगा कि जो नीचे आपां नू गिवन है वैल्यू दैट इज़ 12 वोल्ट सो वही वैल्यू मीनस जो इत्थे इहदे अक्रॉस प्रेजेंट हुंदा पोटेंशियल डिफरेंस वही पोटेंशियल डिफरेंस की है R1 R2 R3 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੈਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਸੋ R1 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ R2 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਔਰ R3 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 12 ਵੋਲਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਟਰਮੀਨਲ ਸੇਮ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 12 ਵੋਲਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦ ਓਮਸ ਲਾਅ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਓਮਸ ਲਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ I1 ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ using Ohm's law the current passing through resistor R1 current through R1 simply लिख लीजिए current through R1 जिन्हों आप की बोल रहे हैं that is I1 is equal to so Ohm's law दे accordingly I will be equal to potential difference over the value of resistance जिमें कि अपन को पता है V is equal to IR अगर I कैलकुलेट करना है सो V ओवर R लिखांगे सो इन R1 केस मतलब जब R1 रजिस्टर की गल कर रहे हैं करंट कितना आएगा V ओवर R1 V की वैल्यू कितनी है दैट इज़ 12 वोल्ट R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम सो अपने को आंसर आएगा 5 2 से 10 सो अगेन पॉइंट सो 20 बच रहा है इत्थे अगर इत्थे कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस साइड पर इनू कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज़ 12 over 5 बहुत ईजी है then again point and then 5 4s so we get 2.4 नाल यूनिट की आएंगे बिकॉज आप करंट कैलकुलेट किया है 2.4 एम्पीयर सिमिलरली हुण आप फिर की लिखांगे करंट थ्रू R2 सो R2 रजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है इत्थे लिख लेने हैं दैट इज I2 इज इक्वल टू अगेन यूजिंग ओम्स लॉ V बिकॉज V की है सेम है तीनों रजिस्टर्स दे लई सो V ओवर इट्स रेजिस्टेंस सो अपने को आएगा 12 वोल्ट ओवर 10 ओम आंसर इज 1.2 एम्पियर थर्ड चीज़ मतलब जो थर्ड करंट फाइंड आउट करना है दैट इज करंट थ्रू R3 दैट इज I3 is equal to again using Ohm's law V over R3 so V is 12 volt R3 is 30 ohm so अगर कैंसलिंग करिए थे 3 1 3 3 0 0 3 4 12 then simply पॉइंट आप लगा देंगे 0.4 एम्पियर सो अपने को तीनों करंट्स आ गए हैं I1 I2 I3 सो अपने को फर्स्ट पार्ट यही सीगा द करंट थ्रू ईच रजिस्टर अपना ये पार्ट कंप्लीट हो गया बी पार्ट है द टोटल करंट इन द सर्किट सो हुण जिवें कि आपां नूं पता है कि
ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੇਸ ਜਦ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੰਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ I ਲਿਖ ਦਈਏ, ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ that is I will be equal to ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ I1 I2 I3। ਸੋ I1 plus I2 plus I3। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, 2.4 1.2 और 0.4, 2.4 plus 1.2 plus 0.4 सब दे यूनिट्स की है एम्पीयर। सो अपने को टोटल करंट आ रहा है 4 4 8 9 10। सो 2 + 1 3 + 1 4। सो 4.0 या फिर कितना आया 4 एम्पीयर। दैट इज़ द टोटल करंट प्रेजेंट इन द सर्किट। सो ये सी अपना बी पार्ट। हुण आइए सी वाल, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मीनस आप हुण 3 रजिस्टर्स यूज़ किए सी, उन्हां दी जगह ते हुण आपां टोटल पूरे सर्किट के थ्रू जिन्नी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है मीनस अक्रॉस दीज एंड्स। सो इत्थे आपां की है हुण फॉर्मूला यूज़ करांगे पैरेलल कॉम्बीनेशन वाला, जिवें कि तुहानूं याद होएगा पैरेलल कॉम्बीनेशन वाला फॉर्मूला। सो मैं स्टेटमेंट रब कर रही हाँ इत्थों। सो लास्ट पार्ट अपने रहिंदा है। सो फॉर्मूला है 1/, बिकॉज आप की है पैरेलल की गल कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं पैरेलल वाला। सो P फॉर पैरेलल इज़ इक्वल टू 1/R1। सो पहले मैं फॉर्मूला लिख देवां, दैन वैल्यूज़ पुट करांगे, दैन 1/RP इज़ इक्वल टू 1/5, 1/10, 1/30। सो हुण LCM लैण लई किस तरह लवांगे 5 10 30। सो जिवें कि तुहानूं पता होएगा छोटी क्लासेस विच तुसीं कीता होएगा LCM। सो बहुत ईजी है, अगर 2 तो स्टार्ट करिए सो 5 एज इट इज़, दैन 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। सो इत्थों एक इधर कैरी गया 2 5 ज़ा, अगेन हुण 2 ते नहीं जा रहा, सो 3 ते चलते हैं 3, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, इत्थे आएगा 5 3 5 ज़ा 15। हम सिंपली दिख ही रहा है कि सिर्फ 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5। सो 1 1 1 आ गया। सो अपने को LCM क्या आएगा, इनू मल्टीप्लाई करके, सो वी गेट 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। सो वी कैन राइट 30 LCM। नेक्स्ट ये चीज़ आप बहुत बार कर चुके हैं, 5 नू डिवाइड करांगे 30 दे नाल, दैट इज़ 6 जो आंसर आया उन्होंने आप न्यूमरेटर के नाल मल्टीप्लाई करांगे। सो अगेन दोबारा बोल रही हैं, इनू डिवाइड किया 30 के नाल, सो डिनोमीनेटर नू डिवाइड किया 30 के नाल, की आया 6, फिर उस आंसर नू आप ऊपर वाली चीज़ नाल न्यूमरेटर नाल मल्टीप्लाई किया 6 1 ज़ा 6। सिमिलरली हुण आपां इहदे डिनोमीनेटर नू 10 नू डिवाइड किया 30 के नाल, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, दैन 30 नू डिवाइड किया 30 के नाल 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दैट इज़ 1। सो एक ये LCM इज़ इक्वल टू, सो 1/RP इज़ इक्वल टू 6 + 3 9 + 1 10, 10/30, 0 0 कैंसिल, बिकॉज आप RP कैलकुलेट करना है, दैन टेकिंग द रेसिप्रोकल्स RP कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज RP इज़ इक्वल टू 3 Ohm। सो जो अपने को लास्ट पार्ट सी पार्ट दैट वाज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, वो आप कैलकुलेट कर ली है, दैट इज़ 3 Ohm। और जिमें कि आपको पता ही है कि पैरेलल दे विच हमेशा जो अपने को आंसर आता है RP का, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा हमेशा की आता है दैट इज़ लेस दैन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सो सिमिलरली अपने को इतने आंसर की आया है, छोटा आया है। सो ये आप 3 चीज़ा कैलकुलेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करंट कैलकुलेट किया थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर्स, जिन्हों की I1 I2 I3 लिखिया। तीनों केसेस विच मैं की यूज़ किया, ओम्स लॉ यूज़ किया, प्लस एक चीज़ जो ध्यान देने वाली दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ R1 दे अक्रॉस, R2 दे अक्रॉस और R3 दे अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सी ओ की सी सेम सी। सो तीनों केसेस विच मैं की है V दी वैल्यू कितनी यूज़ की, 12 12 एंड 12।
और ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ R1 R2 ਐਂਡ R3। ਸੋ ਓਮਸ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰੰਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ। ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I1 ਪਲਸ I2 ਪਲਸ I3। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 एम्पीयर। और लास्ट पार्ट सी अपने कोल द सर्किट रेजिस्टेंस, मीनस टोटल सर्किट रेजिस्टेंस अपने कोल कितनी होएगी। सो दे लिए आप की है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला मैं इत्थे लिखा होया है। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो तीनों वैल्यू सबस्टिट्यूट करन ते सो आफ्टर कैलकुलेशन अपने कोल जो सर्किट रेजिस्टेंस आई है दैट इज़ 3 ओम। सो ये नाल की है अपना ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो रहा है। सो ये नाल की है ये न्यूमेरिकल रिलेटेड सी विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो ये आप जो फॉर्मूला यूज़ किया दैट इज़ ए फॉर्मूला, मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं, प्लस ए वाली चीज़ की पोटेंशियल डिफरेंस की है कॉन्स्टेंट रहता है अक्रॉस द टर्मिनल्स। सो इस तो बाद की है एक छोटा जो न्यूमेरिकल होर करांगे, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल दैट इज़, सो इन द जो फिगर है वो गिवन है अपन क्वेश्चन दे विच। सो पहले मैं स्टेटमेंट लिख रही हाँ, इन द फिगर दे विच जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो हैं R1 दैट इज़ 10 ओम, देन R2 दैट इज़ 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम and last R5 60 ohm and a 12 volt battery. 12 volt battery is connected to the arrangement. Okay, नाल ही arrangement भी show कर लीजिए अपन को given है figure that is सो दो रजिस्टर्स इत्थे गिवन हैं आपां नूं। सो नाम हैं इन्हां दे R1 R2 प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो मैंशन R1 R2 और नीचे 3 रजिस्टर्स और इन्हां दे नाम हैं R3 R4 ते R5। सोर्स एट द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव प्लस माइनस, plus also ammeter plus minus and one key also। ओके सो ये अपने कोल डायग्राम है, नाल दी नाल डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह आएगी, पॉजिटिव इत्थे है, सो नेगेटिव इत्थे, इस तरह डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये है आई, दैट इज़ वाई इत्थे भी की है एरोज इधर वाल शो कीतियां गई हैं। सिमिलरली नीचे इस तरह प्लस टू माइनस, देन अगेन इत्थे जो वैल्यू, इत्थे जो करंट की वैल्यू आएगी, सॉरी डायरेक्शन आएगी दैट विल बी और इधर। सो इस तरह की है पूरा क्लोज पाथ कवर हो रहा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस in the circuit, and second part is the total current flowing in the circuit, total current flowing in the circuit. So question the statement देखिए पहले एक बार. So in figure R1 R2 R3 R4 R5 so जिमें कि देख ही रहा है 5 resistors हैं. सो उन्होंने दी वैल्यू रेजिस्टेंस दी वैल्यूज़ भी सब दियाँ गिवन हैं 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम एंड 60 ओम रिस्पेक्टिवली. सो एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट. सो ये बैटरी शो की गई है. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट. सो सब तो पहले आप जो काम करना है दैट इज़ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. सो अगर आप ध्यान नाल देखिए सो ये दो टर्मिनल्स सिमिलरली ये दो टर्मिनल्स सो आपस दे विच किस तरह कनेक्टेड हैं. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो एक ही है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 और R2. सो दे आर नॉट कनेक्टेड एंड टू एंड. सो एंड टू एंड हुंदा दैन आपां की बोलना सी सीरीज़ कॉम्बिनेशन. सिमिलरली नीचे आइए इत्थे भी की है इन्हां दे जो एंड्स हैं आपस दे विच की हैं
ਕਨੈਕਟਡ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਉਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ R1 R2 ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹਨ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ R3 R4 R5 ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਦ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ R1 ਐਂਡ R2 ਬੀ R ਡੈਸ਼, ਸੋ ਲੈਟ R dash be the equivalent ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਸੇਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ R1 ਐਂਡ R2 ਐਂਡ R ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, R dash be the equivalent resistance of R3 R4 R5। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ R1 ਔਰ R2 ਇੱਥੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ 1/R dash is equal to 1/R1 plus 1/R2। so this implies 1/R dash is equal to, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ R1 ਦੀ ਔਰ R2 ਦੀ, 1/10 plus 1/40। so 1/R dash is equal to, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LCM ਆਏਗਾ that is 40। then ਅੱਗੇ 10 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 40 ਦੇ ਨਾਲ, 4 into 1 4। then ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 40 divide by 40 1 into 1 again 1। so 5/40 again ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 8 5s are 40। so 1/R dash is equal to 1/8। so taking the reciprocals R dash is equal to 8 ohm। so ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਹੈ R1 ਔਰ R2 ਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ R ਡਬਲ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੀ ਮੈਂ 1/R double dash is equal to 1/R3, same parallel combination वाला ही formula, R4 R5। so this implies 1/R double dash is equal to 1/30 plus 1/20 plus 1/60। so 1/R double dash equal to, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LCM ਆਏਗਾ 60। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 2 ਔਰ 6 ਦਾ ਵੀ LCM ਲਈਏ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ 6 ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LCM ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 60। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਚੈੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 30 ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 and 2 1s 2। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 20 ਨੂੰ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 3 3 1s 3। 60 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 into 1 1। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/R ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 6/60। that means 1/10। so R double dash is equal to, taking the reciprocal, 10 ohm। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ R1 R2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ 8 ਓਮ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 ਓਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ R ਡੈਸ਼। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 10 ਓਮ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 8 ਓਮ R ਡੈਸ਼ ਐਂਡ 10 ਓਮ R ਡਬਲ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ R ਡੈਸ਼ ਤੇ R ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ RS, S for series is equal to R dash plus R double dash। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀ, ਦੈਨ ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 8 ਓਮ प्लस 10 ओम और आंसर आया अपने को 18
ओम। सो ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 18 ਓਮ। ਸੋ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बैटरी। सो सोर्स की वैल्यू भी गिवन है 12 वोल्ट। सिंपली आप की करिए बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। सो इतने मैं डायरेक्टली लिख रही हाँ वी नो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। हूँ आर की जगह मैं लिख रही हाँ तो आर एस बिकॉज इनू आप बोल रहे हैं रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सो इतों आप आई कैलकुलेट करिए, आई विल बी इक्वल टू E ओवर आर एस एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग V कितना है 12 वोल्ट ओवर 18 ओम। सो डिवाइड करने पे आपने कोल आंसर आ जाएगा टोटल करंट इन द सर्किट। सो अगर कैंसलिंग करिए 12 और 18, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, देन 3 तो कैंसलिंग होएगी, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो 2/3 में डिवाइड करने पे आपने कोल की आएगा 0.66। सो 666 अप टू सो ऑन। अगर सिर्फ 2 डेसिमल्स तक रिटेन करना हो 0.6 बिकॉज ये चीज़ की है 5 तो वड्डी है। सो इनू आप की करांगे इंक्रीज बाय 1 6 7। सो डिवाइड करने आपने को करंट की वैल्यू आ गई 0.67 एम्पीयर। सो इत्थे की अपना इक्वेशन खत्म हो रहा है। सो ये दो ही पार्ट सीगे। फर्स्ट पार्ट दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वो की है आप दोनों फॉर्मूले यूज़ किए, पैरल कॉम्बीनेशन का भी और नाल दी नाल सीरीज़ कॉम्बीनेशन का। पहले अपने को 2 रजिस्टर सीगे, 2 रजिस्टेंसेस पैरल दे विच और उसी तरह नीचे 3 रजिस्टेंसेस पैरल दे विच। दोनों के उपर आप की है पैरल कॉम्बीनेशन का फॉर्मूला यूज़ किया और इक्विवेलेंट रजिस्टेंसेस फाइंड आउट कीतियां। सो वी फाइंड आउट की जो ये रजिस्टेंसेस आ रही हैं वो आपस दे विच की हैं सीरीज़ दे विच हैं। सो उन्होंने आप की है सीरीज़ कॉम्बीनेशन वाला फॉर्मूला यूज़ किया और अपने को टोटल रजिस्टेंस इन द सर्किट वो कितनी आ गई 8 + 10 18 ओम। दैन टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वो लिए आप की किया यूजिंग ओम्स लॉ बिकॉज अपने को टोटल रजिस्टेंस इन द सर्किट आ गई है प्लस अपने को वैल्यू गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस की 12 वोल्ट। सो ये की आप किया आई इज इक्वल टू V ओवर आर एस। सो आफ्टर कैलकुलेशंस अपने को जो करंट इन द सर्किट आया दैट इज़ 0.67 एम्पीयर। सो ये एक्चुअल्स दोनों ही मीनस सीरीज़ और पैरल दोनों कंसैप्ट्स की ये कवर हो रहे हैं। सो मोस्ट चांसेस इस तरह के ही होंगे हैं कि जिहदे विच सीरीज़ पैरल दोनों थोड़े की है फॉर्मूलेज यूज़ होंगे, इदां दे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। सो ये की अपना न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी इत्थे की खत्म हो रहा है। अज दे लिए आप इन्ना ही करांगे बिकॉज सीरीज़ और पैरल ये पार्ट इत्थे तक है। इस तो बाद जो टॉपिक रह गया है वो अगले लेक्चर में। अज दे लिए इन्ना ही। थैंक यू।